Students, we are going to start exercise 4.2 of class 9th. Question number 1, which one of the following options is true and why? पहला है y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions. थर्ड है infinitely many solution. क्वेश्चन ये है कि y is equal to 3x plus 5 के एक सोल्यूशन आएंगे कि दो सोल्यूशन आएंगे कि बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। चेक करना है बच्चों, इसमें x की वैल्यू पुट करते जाइए और y का रिजल्ट क्या आ रहा है वो आपको सोचना है। यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y रखिए। पुट, अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0, ये आपका y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 विल बी वॉट 5। 0 रखने पे y की वैल्यू एक यूनिक मिल रही है, वो क्या है 5 है। अगर x की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखिए प्लस 5, दिस विल गिव 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आपको 8 मिल रही है। अगर x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 इक्वल्स 11। तो y की वैल्यू आपको 11 मिल रही है। अगर हम एक वैल्यू x की वैल्यू 1/3 रख रहे हैं अगर, या -1 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, दिस विल गिव -3 प्लस 5 इक्वल्स वॉट 2 मिलेगी। लाइक दिस, अगर x की वैल्यू 1/3 आप रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 प्लस 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 1 प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट 6 मिल जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू आप पुट करते जा रहे हैं y की वैल्यू एक यूनिक मिलती चली जा रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके 4 सॉल्यूशंस निकालना है। मीन से x की वैल्यू आप पुट करते जाइए और y की वैल्यू गेट करते जाइए। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू x को यही, y को यही रहने दीजिए, 7 माइनस 2x, चार सॉल्यूशन है। x एंड y, चलिए पुट करिए। x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं, 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। तो y विल बी 7 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7 माइनस 0 विल बी वॉट 7। तो यहाँ पे y की वैल्यू 7, 4 सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल 7 माइनस 2 विल बी वॉट 5। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 5 मिल रही है। अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y विल बी वॉट
7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3, 1 2 3। अब लास्ट है, अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है राइट 4 सॉल्यूशंस। बच्चों आप x की वैल्यू पॉजिटिव न रख करके आप निगेटिव भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप पॉजिटिव रखिए, निगेटिव रखिए, ठीक है, रेशनल नंबर रखिए। x की वैल्यू 1/2 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू -1/2 भी रख सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन हैज अ लॉट ऑफ सॉल्यूशन। कंफर्म। द सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाई x प्लस वाई इक्वल्स 9। पहला काम करेंगे कि y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स। x है और ये y। फोर सॉल्यूशन निकालना है। चलिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। x की वैल्यू बच्चों अगर 0 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0 इक्वल्स 9 माइनस 0 विल बी व्हाट? 9। x की वैल्यू अगर आप 0 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या मिली? 9। कंफर्म। x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो y विल बी व्हाट? 9 माइनस पाई इंटू 1 इक्वल्स 9 माइनस पाई। तो आप x 1 रखेंगे तो 9 माइनस पाई। x की वैल्यू अगर 2 आप रखेंगे तो y विल बी व्हाट? 9 माइनस पाई इंटू 2। दिस विल गिव 9 माइनस 2 पाई। कन्फर्म। 2 रखने पे तो 9 माइनस 2 पाई। अगर x की वैल्यू आप 3 रख रहे हैं, x की वैल्यू 3, तो y विल बी व्हाट? तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3। दिस विल गिव 9 माइनस 3 पाई। दिस विल गिव 9 माइनस 3 पाई। कन्फर्म। Its third part is equal to x is equal to 4y, implies that 4y is equal to x. This will give y is equal to x by 4. Putting x इक्वल्स, पुट करिए 0 1 2 3 etc। ये x है और ये y। x इज इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y विल बी 0/4 इक्वल व्हाट? 0। x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू व्हाट? 1/, अगर 1 है तो ये 1/4 है। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y विल बी व्हाट? 2/4 इक्वल्स 1/2 हो जाएगा। ये आपका
0 रखे, 1 रखे और 2 रखे। 2 पे y की वैल्यू 1/2। उसके बाद x इक्वल टू 3, तो y विल बी व्हाट 3/4। 3 रखने पे 3/4। क्लियर है? तो जैसे जैसे x की वैल्यू आप रखते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। बच्चों यहाँ पे पहला दिया है कि 0 2, आपको मालूम होना चाहिए x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। दूसरा है 2 0, तीसरा है 4 0, चौथा है √2 4 √2 और पांचवा जो है 1 1। अब इसमें क्या करना है, हम बारी बारी x की वैल्यू इसमें से और y की वैल्यू इसी में से पुट करते जाएंगे। RHS जिस पे सेटिस्फाइड हो जाए समझ लो वो ऑप्शन सही है। चलिए 0 2 का केस लेते हैं। 0 2 आपको मालूम होना चाहिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो LHS पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की जगह पे आप क्या रखेंगे 0 और y की जगह पे क्या रखेंगे 2। तो चलिए 0 - 2 इंटू 2 मिला क्या 0 - 4। 0 - 4 इज इक्वल टू -4। ये डज नॉट बिलोंग टू RHS। RHS हमारा क्या है बच्चों 4 है। तो ये आपका जो पहला पार्ट है वो कैंसिल हो गया। अब आइए 0 2 0 2 पे आप पुट करेंगे x की वैल्यू 0 - 2 इंटू 2 0, सॉरी 2 0 है ये बच्चों 2 0 है, गलत हो गया 2 0 2 0। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, दिस विल गिव 2 - 2 इंटू 0 विल बी व्हाट 2 - 0 इज इक्वल टू 2। आल्सो डज नॉट बिलोंग टू RHS। तो आपका ये भी कैंसल। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड आपका है 4 0 4 0 इक्वल टू x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0। दिस विल गिव 4 - 0 इक्वल टू व्हाट 4। ये इक्वल है किसके RHS के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बच्चों 4 0 वाला क्लियर है, इसको ग्रीन से कर दिया जाए ताकि पता चले कि ये सही है। अब इसके बाद देयर इज नो नीड टू पुट 4th पार्ट एंड 5th पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको RHS मिल गया। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 0 है 2 है 4 है √2 है 1 है, y की वैल्यू 2 है 0 है 4 √2 1 है। आप पुट करते जाइए, RHS अगर मिल जा रहा तो वहीं पे आप सॉल्यूशन पा गए। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1, is a solution of the equation
ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बच्चों इसमें k की वैल्यू गेट करना है, ध्यान दीजिए, ये k की वैल्यू हमको गेट करना है और आपका x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 1 in the given equation, in the given equation। चलिए पुट करिए, दिस विल गिव 2 इंटू एक्स की वैल्यू व्हाट 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू व्हाट 1 इक्वल्स है ये के। दिस विल गिव 2 टू द 4 प्लस 3 1 द 3 इक्वल के। implies that k will be what 7। confirm। ये 4.2 आपका ख़त्म हो गया। अब बच्चों जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका 5 शुरू होने जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स को ईमानदारी से पढ़िए, जो आपको न समझ में आए, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, कमेंट करिए ताकि हम उसको और जो गलती हो गई होगी उसको इग्नोर करिएगा। हम गलती को फिर से दोबारा, क्या नाम है, जब मौका मिलेगा तो उसकी वीडियो बना के डाल देंगे। छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ह्यूमन इज़ ए कंपाउंड ऑफ मिस्टेक एंड फॉरगेटफुलनेस। इंसान जो है गलती और भूल का एक कंपाउंड है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से गलती ना हो, लेकिन गलती को कबूल कर लेना यही अक्लमंदी है।